बस्तर संभाग में घने जंगलों के चलते माओवादियों के बढ़ते आतंक पर रोक लगाने और पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा लगभग 5 वर्षों में माओवादियों का गढ़ बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 90 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर सरकार द्वारा दी जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं को सुरक्षा बल के जवानों द्वारा अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के पास पहुंचाया जा रहा है, जिससे गाँव में तेजी से विकास हो रहा है और माओवादियों का गढ़ सिमटता जा रहा है। माओवादी अपने गढ़ को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। माओवादियों के गढ़ में खोले गए 90 से अधिक सुरक्षा कैंपों के खुलने से नक्सल संगठन धीरे धीरे भंग होता और सिमटता जा रहा है। केवल मिलिट्री विंग ही संभाल रही है नक्सल संगठन को। LOS एरिया कमेटी, डिविजनल कमेटी का लगभग खात्मा हो गया है। PLGA कंपनी और बटालियन ही शेष बची है। वहीं भारी नक्सली बस्तर के माओवादियों को अपना ढाल बना रहे हैं और माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच होने वाले मुठभेड़ में बाहरी नक्सली माओवादी संगठन में काम करने वाले बस्तर के माओवादियों को सामने करते हैं, जिनके चलते माओवादियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच होने वाले मुठभेड़ में बस्तर के माओवादियों की मौत होती है और बाहरी नक्सली भाग खड़े होते हैं। माओवादी और सुरक्षा बल के बीच आने वाले समय में होने वाली लड़ाई लगभग अंतिम निर्णायक लड़ाई होगी, जिसके चलते बस्तर IG ने माओवादियों से अपील की है और कहा है कि हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं और शासन प्रशासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लें और अपना जीवन यापन करें। वहीं आने वाले समय में नक्सली संगठन और सुरक्षा बल के बीच होने वाली लड़ाई अंतिम निर्णायक लड़ाई होगी और अपने विचार नहीं बदलने वाले माओवादी अंजाम भुगतने को तैयार हो जाएं। जल्द ही अंत किया जाएगा अब मिलिट्री विंग को भी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। कुछ वर्षों के बाद की जाएगी जो नक्सल प्रभावित इलाके में 90 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे और उन सभी कैंप सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान के लिए नहीं, जो एक समग्र विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल पुलिया का सुविधा, बिजली आपूर्ति, PDS दुकान से लेकर आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस प्रकार जो सभी प्रकार के जो सुविधा है क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराने में हमारा प्रत्येक कैंप एक समग्र विकास केंद्र के रूप में काम करके क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की जा रही है। जो संगठन का जो काम होते हैं जैसा LOS एरिया कमेटी या डिविजनल कमेटी, ताकि क्षेत्र में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कई बार मीटिंग लेकर उनका शासन के खिलाफ, प्रशासन या पुलिस के खिलाफ दिग्भ्रमित जानकारी देकर अपना संगठन को बढ़ाने के लिए उनका एक संगठनात्मक कार्य होते हैं और दूसरे होते एक मिलिट्री कार्य है जिसमें PLG, प्लेटून, कंपनी, बटालियन और जन मिलिशिया इस टाइप का जो मिलिट्री फॉर्मेशन काम करते हैं। जहाँ जहाँ हम नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गई उन इलाका में जो माओवादियों का जो संगठनात्मक काम है काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। अभी उनका संगठन को सिमटना पड़ गए थे, कई एरिया कमेटी विलोपित हो गई, कई LOS मतलब भंग करके वो दूसरे LOS के साथ उनका मिलान करना पड़ा है। इस प्रकार माओवादियों को जो संगठनात्मक कार्रवाई में काफ़ी उल्लेखनीय कमी आया है। दूसरा जो माओवादी का जो मिलिट्री जो एक्शन है उसमें अभी भी उनका पास PLG कंपनी और बटालियन का जो थोड़ा बहुत ताकत है, उसके खिलाफ भी हम आने वाले समय में प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। अभी भी हमारा जो अपील है, जो स्थानीय जो कैडर है, जो यदि संगठन के लिए जो काम कर रहा है, यदि DAKMS से लेकर जनता सरकार या CNM इस प्रकार संगठन में काम कर रहा है या जन मिलिशिया से लेकर जो माओवादियों का जो मिलिट्री प्लेटून या कंपनी तक भी काम कर रहा है, उनको भी हम अपील करते हैं अभी हिंसा छोड़कर शासन का जो पुनर्वास पॉलिसी के तहत समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, ताकि आने वाले समय ये लड़ाई काफ़ी एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गए थे। उसमें जो CPM माओवादी संगठन के जो सीनियर जो कैडर आमतौर पर जो बाहर का है, तेलुगु या अन्य जो प्रदेश से आकर मतलब इधर के जो स्थानीय कैडर को गुमराह करके एक ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज़ करते, कभी भी मुठभेड़ होते सबसे सामने जो स्थानीय कैडर को छोड़कर पीछे से जो बाहर के जो माओवादी कैडर भाग जाते और मुठभेड़ के पश्चात जो बॉडी रिकवर होते, आमतौर पर जो स्थानीय माओवादी कैडर के रहते, कुल मिलाकर मतलब स्थानीय कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज़ करते। इस बात को समझकर अभी भी समय है वो आत्मसमर्पण करे और अपना क्षेत्र के हित के लिए, जन हित में और अपना एक योगदान देकर कार्य करे। वो अपील अभी भी हम पुनः दोहराना चाहते हैं।